प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने दोहे को कर रहे थे और हमने अपने पाठ के 8 दोहों को पढ़ा, याद किया और उसकी व्याख्या मैंने आपको लिखवा दी। आज हम इन दोहों से हटके इसके मौखिक प्रश्नों को करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मौखिक प्रश्न हम मौखिक रूप से ही करते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसमें जो दोहे के भाव आए हैं, आपको भाव से दोहों को पहचानना है। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न, जैसा कि मैंने लिखा है और इनको मैं आपको मौखिक रूप से ही करवाऊंगा। ये है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। तो हमें वे दोहों के बारे में बताना है जिसमें ये भाव आए। वे दोहे सुनाओ जिनमें ये भाव आए। तो भाव से दोहों की पहचान करनी है। आपको पता है, हमारे दोहे पाठ में 8 दोहे थे। 8 में से 2 दोहे रहीम के थे और शेष कबीर के दोहे थे। अब हमें भाव दिए गए हैं। इसमें 4 भाव दिए गए हैं और उन भावों से हमें दोहों को पहचानना है। तो दोहों के भाव से दोहों की पहचान करनी है। तो वही है, करेंगे, बहुत आसान है। वे दोहे प्रश्न है, वे दोहे सुनाओ। सुनाना है, लिखना नहीं। सुनाओ जिनमें ये भाव आए। जिनमें ये भाव आए हैं। तो पहला है क। भाव को पहचानिए। केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा नहीं होता। तो ये तो बहुत आसान है। ये हमारे पाठ में चित्र के से भी दिखाया गया है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये किस भाव से पता चलता है कि ये कौन सा दोहा था कि केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। ये कौन सा दोहा था? और हमारे पाठ पुस्तक में भी बना रखा गया है। एक खजूर का पेड़ दिया हुआ है और नीचे एक यात्री उसे देख रहा है, क्योंकि उसको खजूर के पेड़ से ना तो छाया मिलती है और न ही फल मिलता है, क्योंकि फल भी बहुत दूर होता है और खजूर के पेड़ की छाया भी इतनी कम होती है कि उसके नीचे बैठा भी नहीं जा सकता। तो दोहा कौन सा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको सुना देता हूँ, क्योंकि हमें इसमें दोहा सुनाना था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका भावार्थ हमने आपको बताया था कि केवल आकार में बड़ा होने से कोई महान नहीं हो जाता या बड़ा नहीं हो जाता। जिस प्रकार खजूर का पेड़
देखने में तो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि जो यात्री उसके नीचे से गुजर रहा होता है न उसको छाया मिल पाती है, और खजूर का फल आपको पता है काफ़ी ऊंचाई पे होता है, वहाँ तक कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि केवल बड़ा होने से ही कोई महान, महत्वपूर्ण या बड़ा नहीं हो सकता, जब तक कि वह किसी काम का न हो। तो ये था हमारा क। अगला है ख। ख में कौन सा भाग दिया है, जरा ध्यान से देखो। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। आज का काम, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा कबीर का दोहा है। इसमें विद्यार्थियों को खासकर प्रेरित किया गया है। विद्यार्थियों में ये आदत होती है, कुछ विद्यार्थियों में, कि वे आज का काम कल भी छोड़ देते हैं और फिर वे कल भी नहीं करते। तो इसमें समय की हमें क्या बताया, समय पे काम करने के लिए प्रेरित किया है। तो ये है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर का दोहा था। इसके अंदर विद्यार्थियों को या किसी को भी, जरूरी नहीं कि विद्यार्थियों के लिए, किसी के लिए भी, कि हमें आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। हमें बल्कि जो कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। जो काम हमें कल करना है उसे हम आज ही कर लेना चाहिए, और जो हमें आज करना है अभी इसी समय करना चाहिए, क्योंकि प्रलय कभी भी आ सकती है। प्रलय कभी भी आ सकती है। प्रलय का अर्थ यहाँ पे मृत्यु से भी है या किसी आपदा से भी है। तो अगर प्रलय आ जाएगी तो आप काम कब करोगे, मतलब आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए, बल्कि कल का काम भी आज कर लेना चाहिए, और आज का काम अभी इसी समय कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा ख। तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस दोहा से हमने सीखा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब हम अपने ग पे चलते हैं। बहुत आसान है, केवल हमें सुनाना था और हम सुना ही रहे हैं। अब हमारा ग जो है भाव क्या बोलता है? विद्या अभ्यास करने से ही आती है। विद्या अभ्यास करने से ही करने से ही आती है। यहां परिश्रम कह देता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें संबंधित दो प्रश्न आते हैं। एक अभ्यास का हमारा ये विद्या वाला दे रखा है कि करत करत अभ्यास के, तो इसमें अभ्यास वाला भी आ रहा है। दूसरा विद्या है, विद्या धन उद्यम बिना। विद्या और धन प्राप्त करने के लिए हमें उद्यम मतलब परिश्रम करने की जरूरत होती। तो ये वाला दोहा इसमें हम सही मानेंगे। विद्या अभ्यास करने से ही आती है। तो हम इसमें हमारा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना। विद्या और धन प्राप्त करने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि
बिना, अगर पंखे से हमें हवा चाहिए, हाथ के पंखे की बात की गई है, अगर हम हाथ के पंखे से हवा चाहते हैं तो हमें पंखे को हिलाना डुलाना या परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ये था हमारा घ के लिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। पौन का अर्थ होता है हवा, पंखा की पौन मतलब पंखे की हवा। तो बिना परिश्रम किए तो जो हाथ का पंखा होता है वो हवा भी नहीं देता है। जो चाहे हमें विद्या प्राप्त करनी हो, चाहे धन अर्जित करना हो, तो हमें अभ्यास और परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा ग। और एक अंतिम और बच गया है, इसको हम कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा मौखिक प्रश्न पूरा हो जाएगा, जो कि भाव से दोहा पहचानना था। और एक हमारा घ अंतिम भाव है, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी, जिससे दूसरों को भी सुख मिले, सुख मिले, जिसे दूसरों को भी सुख मिले। तो हमारी वाणी के बारे में बताया गया है कि हमें ऐसा मधुर बोलना चाहिए, या हमारी वाणी इस तरह से होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी वो वाणी सुनकर सुख मिले, उन्हें बुरा ना लगे। तो ये है हमारा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीर का ही दोहा है, ये कबीर जी का दोहा है। इसमें बताया गया है कि हमें, हमारी वाणी ऐसे होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि मन का आपा खोए, हमें कोई भी अहंकार ना आए, बोलते समय हमारी वाणी में हमारा अहंकार न दिखे। इससे क्या फायदा है? इससे जो हमारी बात सुनेगा, हमारी वाणी सुनेगा, उसको शीतलता मिलेगा। शीतलता मतलब सुख की बात की, यहाँ ठंडक की बात नहीं कही, शीतलता मतलब सुख मिलना। तो हमारी अगर अहंकार रहित वाणी होगी, मधुर वाणी होगी, जिसमें हमारा अहंकार नहीं दिख रहा है, तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। और जो बोल रहा है मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। हमारे वाणी से सुनकर सब प्रसन्न है। हमें कभी भी अपशब्द का प्रयोग, वाणी में क्रोध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। ये दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीर का ये दोहा हमें ये भाव प्रकट करता है। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। बच्चों, इसी के साथ हमारा मौखिक प्रश्न पूरा होता है। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है, जो लिखित प्रश्न उत्तर होता है हम उसे अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो आज हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर को करेंगे, और आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ का साथ हम लिखना शुरू करते हैं। आप भी बोर्ड से इसे उतारेंगे। तो मौखिक प्रश्न हो गए, अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों के ओर। सब बच्चों के पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए, साथ का साथ लिखने से आपको याद भी हो जाता है। कुछ बच्चे साथ का साथ नहीं लिखते हैं, इसीलिए उनको परेशानी होती है,
बाद में वे भूलने लगते हैं। तो मैं लिखता हूं, शुरू करते हैं अपने लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित, इसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं और ये है लिखित प्रश्न उत्तर। निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये लिखने का काम है। पहला है हमारा प्रश्न क, विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो जैसा कि ये कबीर का दोहा है कि हमें विद्या और धन प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम का अर्थ है परिश्रम, मेहनत या परिश्रम। हमने शब्दार्थ में भी दिखाया था कि विद्या, अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या धन प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या भी बिना परिश्रम के नहीं आती। जो अच्छा विद्यार्थी होता है खूब परिश्रम करता है। तो विद्या और धन प्राप्त करने के लिए जो व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वे भी काफ़ी परिश्रम करते हैं, तब जाके उन्हें धन मिलता है। तो विद्या और धन अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको परिश्रम या मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा दोहा है कि अगर एक विद्यार्थी सचमुच का विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम से वह बच नहीं सकता। तो विद्या और धन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम या मेहनत करना पड़ेगा, यही लिखा जाएगा। तो उत्तर भी मैं वही लिखता हूं। प्रश्न है हमारा, विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तर है विद्या और धन, ध में हलंत का है, विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये लघु प्रश्न था, हमें पूछा था कि हमें तो जो सटीक उत्तर देना चाहिए, जितना हमें पूछा जाता है हमें ठीक उतना ही उत्तर लिखना चाहिए, उससे अतिरिक्त नहीं। तो ये लघु प्रश्न था, विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारे दोहे से हमने लिया था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, याद दिला देते हैं कौन सा दोहा था। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। विद्या और धन उद्यम मतलब परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है, और कहो जो पावे कौन मतलब ये कहा गया है कि इन दोनों के बिना
इन्हें कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण है, जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए डुलाए, हाथ के पंखे की बात की गई, जिस प्रकार हाथ के पंखे को बिना हिलाए डुलाए या बिना परिश्रम किए हमें हवा नहीं मिल सकती, पंखे की हवा नहीं मिल सकती। मतलब अगर हमें हवा चाहिए तो पंखे को हिलाना पड़ेगा, पंखे को डुलाना पड़ेगा, कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, तभी पंखे की हवा मिलेगी। बिना हिलाए डुलाए तो हाथ के पंखे से भी हवा नहीं आती। ठीक उसी प्रकार अगर आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको परिश्रम तो या मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये था हमारा पहला क प्रश्न। अब लिखित का ख प्रश्न हम करेंगे। ये भी बहुत आसान है। ये तो लघु प्रश्न था, ये तो हमने कर लिया। अब चलते हैं ख प्रश्न। ख प्रश्न क्या है? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ये है बड़ा प्रश्न है, जिसे हम लिखेंगे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए तो ये पहले दोहा आपको बता देते हैं, जिसमें कि वाणी के बारे में बताना चाहिए। हमें हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को भी सुख मिले, दूसरे को जो हमारी बात सुन रहा है, हमारी भाषा या हमारी वाणी को जो सुन रहा है, उसे भी सुख मिले। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? जिसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब उसमें हमारा अहंकार या अहम नहीं दिखना चाहिए, हमें अहंकारी की तरह नहीं बोलना चाहिए। तो इसका यही है कि हमारी भाषा मधुर होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मन का आपा का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार के बिना होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य यही था। इसका क्या फायदा होता है? इससे दूसरे जो हमारी भाषा सुन रहे होते हैं उनको सुख मिलता है। शीतलता का यहाँ पे अर्थ है सुख मिलता है। अच्छी भाषा, अच्छी बोली हर कोई सुनना चाहता है, और जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको भी आनंद होता है, उसको भी खुशी मिल रही होती है कि उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, उसकी बात सुनकर लोग प्रसन्न हुए। तो वो भी दो तरफा फायदा हुआ, एक सुनने वाले को भी, एक सुनाने वाले को भी। तो हमें ऐसा, हमारी जो भाषा या हमारी वाणी जो होती है ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हमारा अहंकार न झलके। तो ये था उत्तर। तो हम इसे लिखते हैं, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है हमें मधुर वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए, जिसमें कोई अहंकार न हो, अहंकार न हो, क्योंकि वह
वाणी सुनने वाले को भी सुनने वाले को सुख देती है, सुख देती है और बोलने वाले को भी अच्छी लगती है या सुख देती है, दोनों ही बात अच्छी लगती है। पूर्ण ज्ञान। तो हमारी भाषा, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, जिसमें अहंकार ना हो। फिर से एक बात समझिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमारी वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें कोई अहंकार ना। मधुर वही होगी अगर हम बिना क्रोध के, बिना अहंकार के बोलेंगे, तो सुनने वाले को ये अच्छी लगेगी। हर कोई जैसा आप किसी दूसरे के लिए बोलोगे, ठीक दूसरा भी आपको उसी भाषा में उत्तर देगा। अगर आप लोगों से प्यार से बात करोगे, आपने तो ये अनुभव किया होगा, अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, बिना अहंकार के बात करोगे, बिना क्रोध के बात करोगे, तो दूसरा भी उसी शैली में उत्तर देगा। वह भी आपसे प्यार से ही बात करेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमें हमारी भाषा जो है वाणी मधुर होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न किया है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। उत्तर है, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें कोई अहंकार ना हो, क्योंकि वह वाणी सुनने वाले को सुख देती है और बोलने वाले को भी अच्छी लगती है। तो दोनों को सुख और आनंद दोनों को ही मिल रहा होता है, चाहे वो बोलने वाला हो, चाहे वो सुनने वाला। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, और किससे लिया गया था। मैं एक बार फिर से आपको दोहा भी बता देता हूँ। ये कबीर का ही दोहा है। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, ये कबीर का दोहा है। इसी पे आधारित हमने ये उत्तर भी लिखा है। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। तो हमारी जो वाणी है इस तरह होनी चाहिए कि वह उसमें अहंकार ना आए। मन का आपा कोई का होता है कि जो हमारा अहंकार ना उसमें दिखे या झलके। क्यों? क्योंकि ऐसी मधुर वाणी ही जो सुनता है उसको भी अच्छा लगता है, और जो वाणी सुना रहा है उसको भी अच्छा लगता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो ये कबीर जी का हम कहेंगे संदेश था इस दोहे के माध्यम से। हमने उत्तर भी ठीक उसी तरह लिखा जैसा कि कबीर ने कहा था। कबीर जी ने कहा था, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें कोई अहंकार ना हो, क्योंकि वह वाणी सुनने वाले को भी सुख देती है। सुख देने का यहाँ पे है अच्छा लगने से। सुख देने का क्या मतलब है यहाँ पे? अच्छा लगना। और बोलने वाले को भी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे बोलने वाले को भी सुख देती है, मतलब अच्छी लगती है। यहाँ सुख का क्या अर्थ है? अच्छा लगना। तो ये आज का हमने 2 लिखित प्रश्न किए हैं, प्रश्नोत्तर। तो आज आपका गृह कार्य में बता देता हूँ। एक तो मौखिक प्रश्नों से हमने भावों से आज हमने क्या किया, जो हमें भाव दिए गए थे उससे हमने दोहे की पहचान की। और दूसरा था हमने 2 लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए। तो इसे आपको नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। तो आज का गृह कार्य क्या हो गया कि मौखिक जो भावों से हमने दोहों की पहचान की, और दूसरा लिखित में है
कि हमने 2 लिखित प्रश्नों को हल किया है। इसे आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।